तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिंद अवेस्ता के बारे में। जिंद अवेस्ता का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हमारे देश में बहुत चर्चा की जाती है जिंद अवेस्ता की। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। मैं जिंद अवेस्ता पर लगभग 3 वीडियो लाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं परिचय की बात करूंगा, यानी जिंद अवेस्ता के परिचय की बात करूंगा। दूसरे वीडियो में जिंद अवेस्ता के जो प्रमुख तथ्य हैं उन पे बात करूंगा, और तीसरे वीडियो में मैं जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जिंद अवेस्ता से बहुत सारी चीजें ली गई हैं ऋग्वेद में। इसीलिए पार्ट 3 में मैं इसकी चर्चा करूंगा, और इस वीडियो में मैं जिंद अवेस्ता का परिचय देने वाला हूं, ताकि आप लोग ये जान सकें कि जिंद अवेस्ता में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। महर्षि जरथुस्त्र श्री कृष्ण दत्त भट्ट की पुस्तक पारसी धर्म क्या कहता है के अनुसार ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले, यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय की बात है। ये पूर्वी ईरान और कास्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में माडिया नाम की एक जाति रहती थी। उसी के मगी नामक गोत्र में पुरोहितों के वंश में महर्षि जरथुस्त्र का जन्म हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। हमें क्या सुनने को मिलता है कि पारसी धर्म का प्रचलन कब से हुआ है? 1500 ईसा पूर्व से, जो कि बिल्कुल झूठ है। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? महर्षि जरथुस्त्र का जन्म हुआ था। अब आपको समझ में आया? और जो लोग कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और पारसी धर्म भी 1500 ईसा पूर्व से ही चला आ रहा है, ये सिर्फ एक मान्यता है, और मान्यताएं सच नहीं होती हैं, और ना ही हम मान्यताओं को इतिहास मान सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, वो मान्यताओं को इतिहास समझते हैं। मान्यताएं इतिहास नहीं होती हैं। आइए आगे बात करते हैं। इनके वंश का नाम इस्पतमा था, जिसका अर्थ ज्योतिर्मय होता है। इनके पिता का नाम पौरुषास्प था। जरथुस्त्र के जन्म स्थान और जन्म काल दोनों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। उनके जीवन काल के आरंभिक 30 वर्षों का पूर्ण विवरण भी अनुपलब्ध है। महर्षि जरथुस्त्र पवित्र द्रोण पर्वत पर ध्यान मग्न रहा करते थे। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, पवित्र द्रोण पर्वत पर ध्यान मग्न रहा करते थे, तो ये जो पर्वत है वो कहाँ है? ईरान में होगा, क्योंकि ये ईरान के ही थे। आप शब्दों को अच्छे से समझें, तभी आपको इसमें क्या लिखा है वो समझ में आएगा। द्रोण पर्वत जिसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है, और द्रोण पर्वत पर ही ये ध्यान मग्न रहते थे महर्षि जरथुस्त्र। एक दिन उनकी साधना फलीभूत हुई और उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। उनके मुख से पवित्र गाथा फूट पड़ी। इस समय महर्षि की आयु 30 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने ईश्वर को होर मज्द की संज्ञा दी। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि जरथुस्त्र को 30 वर्ष के आसपास ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए थे। गाथाओं में संत जरथुस्त्र की पवित्र भावनाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें सत्य का जो दर्शन हुआ उसे वे जन जन तक पहुंचाने में लग गए। प्रारंभिक 10-12 वर्षों तक उनकी उपदेशों का कोई विशेष प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ा, किंतु जब पूर्वी ईरान के बैक्ट्रिया राज्य के राजा बीसतास्प के दरबार में जाकर उन्होंने अपना संदेश सुनाया, तो राजा उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ, यानी ईश्वर तथा असा यानी सत्य आदि की बातों का गहरा प्रभाव राजा के मन मस्तिष्क पर पड़ा, और उसने महर्षि जरथुस्त्र की वाणी को देश विदेश में पहुंचाने की भरसक चेष्टा की। 77 वर्ष की आयु में महर्षि जरथुस्त्र बलख में मंदिर की वेदी पर प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनके विरोधियों ने उन पर हमला कर दिया।
वे लोग उनकी हत्या पर तुल गए थे। विरोधियों के इरादे को भांपते हुए वे बोले, होर्मज्द तुम्हें क्षमा करे जैसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, होर्मज्द का अर्थ है ईश्वर, यानी ईश्वर तुम्हें क्षमा करे जैसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये किसने कहा था? जरथुस्त्र ने कहा था। और यह कहते हुए महान संत महर्षि जरथुस्त्र ने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप जो देख रहे हो ये है पवित्र अग्नि। पारसी धर्म का मुख्य प्रतीक इसको माना जाता है। ऊपर ये अग्नि जल रही है, इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। यहां पे बात करते हैं, गाथिक भाषा में अग्नि के लिए संज्ञा धातु आत्र अथवा आर्थ का प्रयोग होता है, जो वैदिक संस्कृत धातु अथर के समान है। पंचगाथा के श्लोकों में यह शब्द 8 बार मिलता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पंचगाथाओं की संख्या दी गई है। महर्षि जरथुस्त्र ने अग्नि को महाप्रभु का दिव्य प्रतीक मान लिया। किसको मान लिया? अग्नि को मान लिया। इसीलिए दिव्य सत्य और पवित्रता का महान प्रतीक होने के कारण अपने आप में अग्नि की पूजा नहीं की जाती है। अग्नि की पूजा नहीं की जाती है। ईश्वर की उपासना करने हेतु वह केवल एक माध्यम है, यानी ईश्वर की उपासना करने के लिए अग्नि केवल एक माध्यम है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद में भी अग्नि की बहुत चर्चा की गई है। और अग्नि किस धर्म का प्रतीक माना जाता है? पारसी धर्म का प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ES में 43:9 में महर्षि कहते हैं उस पर। महर्षि कहते हैं कि जब तक मैं सक्षम हूं, मैं तेरी पवित्र अग्नि के प्रति दिव्य सत्य से प्रेरित सत्यनिष्ठ आदर भाव की समर्पण भावना को ही महत्व देता रहूंगा। ये उन्होंने कहा था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है पारसी धर्म में। अब यहाँ पर बात करते हैं पहनावे के बारे में। तो ये यहाँ पर आप 2 फोटो देख रहे हो, ऐसा पहनावा पारसियों का होता है। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा विवरण दिया गया है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रायः 10 साल की उम्र में जरथुस्त्री परिवार के हर बालक बालिका को नवजोते के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना पड़ता है। उस दिन वह धर्म समाज के सामने खड़े होकर प्रभु अहोरमज्द के द्वारा महर्षि जरथुस्त्र पर प्रकट की गई धर्म व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है या कर लेती है। उसे नवजोत अर्थात नवीन आराधक माना जाता है और प्रतीक स्वरूप उसे सुदरेह नामक कमीज पहनाई जाती है, जिस पर कुश्ती नामक कमरबंद भी बंधवाया जाता है। धर्म में सुदीक्षित हर भक्त विश्वासी प्रतिदिन कम से कम कुछ समय के लिए उस पावन पहनावा सुदरेह कुश्ती को पहनते हैं, जो इस प्रकार है। ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार है, इसको पहनते हैं। यहाँ पर कमीज यानी सुदरेह की चर्चा की गई है। सुदरेह का अर्थ होता है सूद की राह, क्योंकि अच्छे जीवन मार्ग पर चलने से आत्मिक लाभ मिलता है। सुदरेह को शुद्ध श्वेत रंग की मलमल अथवा सूती कपड़े से सिलवाते हैं। वह नीम आस्तीन कमीज की तरह दिखाई देता है, परंतु उसे निज बनियाइन की तरह बदन पर ही पहनते हैं। अतः यह व्यक्तिगत स्वधर्म निभाने का संकेत है। सुदरेह की बनावट से 7 बातों की धर्म शिक्षा मिलती है। नंबर 1, दाएं बाएं पार्श्व की सीवान से कपड़े के 2 बड़े टुकड़े जुड़ते हैं। पीछे के भले बुरे अनुभवों के लाभ से हमें सामने लक्ष्य लगाकर वर्तमान में धर्म कर्म करना चाहिए। नंबर 2, दाएं बाएं बाहु मूल की सीवन हमें भुजबल से बुराई पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, कंधों की सीवन हमें
कष्ट उठाने के लिए धीरज बंधवाती है। नंबर 4, ग्रीवा के पृष्ठभाग में अर्धचंद्राकार सीवन मानो बुद्धि को सहारा देती है। हमें ईमानदारी से विश्वास के साथ सिर उठाना चाहिए। नंबर 5, ग्रीवा के अग्रभाग में चौकोन की विशेष सीवन बताती है कि हम मानो छाती में अच्छे कार्य बटोर लें, जैसे कुछ महिलाएं चोली में बटुआ छिपा लेती हैं। 6 और 7, सुदेह के निचले छोर पर 2 प्रकार के प्रतीकात्मक सीवन हैं। दाएं घुटने के ऊपर कपड़े पर लगाया हुआ तिरी नामक त्रिकोण सिखाता है कि हम तीनों मन वचन कर्म से धर्माचरण करें, और बाएं घुटने के ऊपर कपड़े पर लगाई हुई खड़ी रेखा हमें सीधे पथ पर चलने की सलाह देती है। ध्यान दें कि स्त्री के लिए सुदेह के बाएं छोर पर त्रिकोण और दाएं छोर पर खड़ी रेखा सिलवाती है। इसका तात्पर्य यह है कि नर और नारी में अंतर होते हुए भी दोनों एक समान हैं। वे अपने अपने विशिष्ट गुणों के साथ एक दूसरे के पूरक हैं। जब वे अगल बगल मिलते हैं तो स्त्री सुदेह की दाहिनी रेखा और पुरुष सुदेह की बाईं रेखा समानांतर होती है, जो तुम्हें जीवन मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब यहाँ पर जो बात की गई है कमरबंदी यानी कुश्ती के बारे में बात की गई है। अपनी दैनिक प्रार्थना के लिए हर एक जरथुस्त्री उपासक अपनी कुश्ती पहनता है, जो भेड़ के ऊन से बुना विशेष कमरबंद है। यस्न ग्रंथ के 72वां अध्याय की संख्या के अनुसार इसमें 72 धागे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त उपासक अपने जीवन को प्रभु की स्तुति में एक यस्न अर्थात यज्ञ यजन बनाना चाहता है। कुश्ती के दोनों छोरों पर 24 धागों के 3-3 झब्बे हैं। इसका अर्थ है कि उपासक दिन भर के 24 घंटों में 3 बार से सुविचार से, सुवचन से और सुव्यवहार से धार्मिकता का जीवन बिताना चाहता है, और इसीलिए कमरबंद को 3 बार लपेटकर सभी बुराइयों से संरक्षण की शक्ति मांगता है। कुश्ती बांधने की विधि में गाथा के यस्न हा 46-7 और 44-16 का पाठ प्रयुक्त होता है। हे सर्व प्रज्ञावान, जब ठगने वाला दुष्ट आत्मा अपराध कर्म में बार बार मुझ पर दबाव डालना चाहता है, तब तू मुझ जैसे निस्सहाय भक्त के लिए किस व्यक्ति को संरक्षक के रूप में ठहराता है। तेरी पवित्र अग्नि ज्वाला और चिदात्मा के अतिरिक्त यह और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के कार्यों से हमारे जीवन में दिव्य सत्य परिपूर्णता तक पहुंच जाता है। इसीलिए हे प्रभु, धर्म की आस्था के निमित्त उस प्रबुद्ध अवस्था को मेरे लिए स्पष्ट कर दें। शिक्षा के अनुरूप मेरे यहाँ सत्संग में जो समर्पित अनुयायी हैं, उनकी रक्षा के लिए कौन बुराई पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। इसीलिए विश्व सुधारक आत्मिक चिकित्सक के रूप में उद्घोषक ऋषि महात्मा को ही भेजने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर, तब दिव्य सुचित से प्रेरित लोग उसी के प्रति आज्ञाकारिता दिखाते हुए दिव्य प्रेमन को ही अपनाएंगे। हे सर्व प्रज्ञावान, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसे तू चाहता हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा है। अभी मैं आगे बात करूंगा, मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए आपको कुछ बोरिंग सा लग रहा होगा। यकीन मानो इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। जिंद अवेस्ता का ये पार्ट 1 है। यहाँ पर मैं प्रारंभिक जानकारी आपको दे रहा हूँ जिंद अवेस्ता के बारे में। चलिए बात करते हैं। इस पाठ के संबंध में श्री खबरदार जी यह व्याख्या करते हैं,
देह और आत्मा की रक्षा के लिए यह एक प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। हर जरतुस्त्री परिवार में बालक बालिका इसे अपनी दीक्षा के समय कंठस्थ करके गाते हैं। यहाँ पर भी दीक्षा करने की बात की जा रही है। किसके? बालक बालिकाओं के। ब्राह्मणों में जो जनेऊ संस्कार किया जाता है उसी से ये बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? जो पारसी बच्चे होते हैं उन्हें धर्म में दीक्षित करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है। आइए आगे बात करते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाहर से हमारी सहायता करेगा। हमारी रक्षा अंदर से है, अर्थात प्रभु में अडिग विश्वास की आंतरिक अग्नि ज्वाला और हमारे प्रबुद्ध चैतन्य की चिदात्मा अटल विश्वास का समर्पण एवं अच्छाई और बुराई के विषय में प्रबोधन वे दोनों सदाचरण परमाचरण के पथ पर हमारी रक्षा करेंगे। ये दिखाई दे रहा है रक्षक दूत। ये आकृति आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है? अधिकतर लोगों ने देखी होगी, क्योंकि इस आकृति की बहुत चर्चा की जाती है इतिहास में भी और वैसे भी। जब भी पारसी धर्म की बात की जाएगी तब इस आकृति की जरूर बात की जाएगी। फ्रावहर का प्रतीक केवल रक्षात्मक ही नहीं है अपितु प्रेरणात्मक भी है। जीवन पथ पर हमें दुष्चेतस की बुराई पर विजय पाकर शुभ चेतस की अच्छाई की ओर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य को अच्छाई से अच्छाई द्वारा अच्छाई के लिए जीना है। सद्विचार, सद्वाणी और सत्कर्म ही धार्मिक जीवन पद्धति को गतिशील बनाते हैं। फ्रवहर प्रतीक के केंद्र में चित्रित चक्र उस गतिशीलता का संकेत है। इसमें से एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति निकलता है जिसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है, मानो हमें बढ़ने के लिए इशारा करता है। उसके दूसरे हाथ में गोल व्रत है जो दिव्य सत्य श्रत आदि गुणों की परिपूर्णता का चिन्ह है। आप यहाँ जो आकृति देख रहे हो इसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यस्न यानी यज्ञ यजन के अनुष्ठान हेतु सामग्री। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सामग्री रखी हुई है। एक पुरोहित यहाँ बैठा है, एक पुरोहित यहाँ पे बैठा हुआ है, बीच में आग जल रही है। तो ये सिस्टम कहाँ से आया? अब आपको पता चला कि ये सिस्टम हमारे यहाँ कहाँ से आया। जब पारसी आए तभी आया। यज्ञ का जो सिस्टम है भारत की मूल व्यवस्था में नहीं है। ये भारत के जो मूल निवासी हैं, मूल लोग हैं, वो यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ पारसियों की देन है। जिंद अवेस्ता में इसकी चर्चा की गई है। ये देख लो, अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। अभी मैं आगे और दिखाऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है निसंदेह अनुष्ठानिक विधियों का विकास और नियोजन महर्षि जरतुस्त्र के जीवन काल के बाद हुआ है। फिर भी पंचगाथा में प्रयुक्त कुछ शब्दों से पता चलता है कि पहले भी सोमरस निचोड़ने और मंत्रोच्चारण के साथ होम करने का प्रचलन था। यस्नहा 47:2 के अनुसार यजन, भजन और धर्म कर्म दोनों का महत्व है। मनुष्य सर्व शुभ चेतस की उत्तम योजना को पूर्ण करता है जब वह अपनी जीव से दिव्य सुचित के अनुकूल युक्तियां यानी अनुष्ठानिक सूक्त बोलता है और अपने दोनों हाथों से दिव्य धर्म व्रति के धर्म कार्य करता है। लेकिन खबरदार जी ठीक ही समझाते हैं कि पूज्य महर्षि पूजा पाठ से अधिक धर्माचरण को महत्व देते हैं। बाह्य शुद्धि से कोई लाभ नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो और सद्व्यवहार में हम अपने स्वार्थ और घमंड को बलि ना करें। यस्न 51:1 में यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि स्तुति अर्पण की भावना तो दिव्य सत्य के साथ पूर्ण समर्पित व्यक्ति के अभ्यंतर में व्याप्त है, किंतु हे सर्व प्रज्ञावान केवल कार्यों से ही श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं अभी उस दिव्य तेजस को हम सब के हितार्थ कार्यान्वित करने की चेष्टा करूं। अब आप लोग इसको देखिए, यहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। श्वेत
रंग शुद्धता का प्रतीक, फर्श पर सफेद चादर, पुरोहित के सफेद वस्त्र और मुंह ढकने का सफेद कपड़ा। अब आप लोगों ने देखा ये जैन अविस्ता से कितनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। हम यज्ञ, हवन इनके बारे में जान सकते हैं। हमारे यहाँ ये कैसे आए, कहाँ से आए, आज हमें ये पता चला जब हमने जैन अविस्ता को पढ़ा। वही सामग्रियों की यहाँ पे चर्चा की गई है जो हवन में इस्तेमाल की जाती है। आपने इसको अच्छे से देख लिया। आइए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी की चर्चा की गई है जो कि बहुत ही अच्छी है। आइए उसको मैं आपको सुनाता हूँ। फारस देश का प्रांतीय राजा बीसतास्प युद्ध जीतकर लौट रहा था। जब वह महर्षि जरथुस्त्र के निवास के निकट पहुंचा तो उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। किसने? राजा ने। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि शायद आप मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियमों के विषय में कुछ समझा सकें। मैं यहाँ पर अधिक समय तो नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मैं युद्ध स्थल से लौट रहा हूँ और मुझे जल्द ही अपने राज्य में वापस पहुंचना है। महर्षि जरथुस्त्र राजा की ओर देखकर मुस्कुराए और पात्र से गेहूं का एक दाना उठाकर राजा को दे दिया और इतना ही कहा, गेहूं के इस दाने से सृष्टि और प्रकृति के सारे नियम मालूम हो जाएंगे। राजा को लगा कि उसका उपहास किया गया है। उसने गेहूं के उस दाने को जमीन पर फेंक दिया और तुरंत चल पड़ा। राजा बीसतास्प अच्छे प्रशासक और योद्धा के रूप में खूब सफल रहा, ठाट बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। लेकिन कभी उसके मन में यह विचार उठने लगा कि कब तक मैं इस समृद्धि धन दौलत से आनंदित होते रहूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? क्या मेरे राज्य की शक्ति, मेरा धन दौलत, संपत्ति मुझे बीमारी से और मृत्यु से बचा सकेगी? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? राजमहल में एक भी आदमी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन इसी बीच महर्षि जरथुस्त्र के विवादपूर्ण सिद्धांतों के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। इसीलिए राजा ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर जरथुस्त्र के पास समाचार भेजा। मुझे बहुत अफसोस है, जब मैं अपनी युवा अवस्था में आपसे मिला था उस समय मैं जल्दी में था और आपसे अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जल्दी देने के लिए कहा था। लेकिन अभी भी मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियम जानने की गहन जिज्ञासा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में आएं और इन प्रश्नों के विषय में समझाएं। थोड़े दिनों के बाद संदेश वाहक वापस लौट आया। उसने राजा को बताया कि महर्षि ने अपना आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक पत्ते में लपेटकर कुछ छोटा सा उपहार राजा के लिए भेजा है और कहा है कि इसमें ही वह शिक्षक है जो राजा को सब कुछ समझा सकता है। राजा ने जरथुस्त्र के भेजे हुए उपहार को खोला और फिर उसमें से उसी गेहूं के दाने को पाया। गेहूं का वही दाना जिसे जरथुस्त्र ने पहले भी उसे दिया था। राजा ने सोचा कि जरूर इस दाने में कोई रहस्य या चमत्कार होगा। इसीलिए राजा ने एक सोने के डिब्बे में उस दाने को अपने खजाने में रख दिया। महीने बीत गए और फिर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। अंततः राजा ने अपना धैर्य खो दिया और सोने का डिब्बा निकालकर क्रोध में कहा, ऐसा मालूम होता है कि जरथुस्त्र ने फिर से मुझे धोखा दिया है। या तो वह मेरा उपहास कर रहा है या फिर वह मेरे प्रश्नों के उत्तर जानता ही नहीं। उसी समय आर्यावर्त से आए कोई ऋषि राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा के हाथ में अब तक सोने का वह डिब्बा था जिसमें गेहूं का दाना रखा हुआ था। ऋषि बहुत देर तक उस गेहूं के दाने की तरफ देखते रहे। महल में चारों ओर गहन मौन छा गया। कुछ समय पश्चात ऋषि बोले, हे राजन,
अब मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको यह छोटा सा दाना दिया है वह सचमुच में एक महान सद्गुरु है। इस छोटे से अन्न दान के माध्यम से उत्तम ज्ञान दान प्राप्त होता है, क्योंकि यह छोटा सा दाना हमें सृष्टि और प्रकृति की सारी शक्तियों के विषय में सिखा सकता है। यदि आप इस गेहूं के दाने को जमीन में बो दें जहां से यह दाना संबंधित है, तो आप पाएंगे कि इसमें एक महान रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य है कि जीवन की शक्ति का। गेहूं का दाना मिट्टी में मिटता है, परंतु मिट्टी में समाया हुआ वह वर्षा, हवा, धूप और चांद सितारों की रोशनी पाकर एक पौधे के रूप में विकसित हो जाता है और स्वयं को हजारों गेहूं के दानों में परिवर्तित कर देता है। यह सृष्टि की प्रक्रिया है, यह सत्य है। जो इसे समझ जाता है उसे सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर प्रकृति के निकट आ जाता है। जैसे अनंत ऊर्जा के स्रोत धरती में बोए हुए गेहूं के दाने की ओर उमड़ते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान के अनंत स्रोत उस व्यक्ति की ओर खुल जाते हैं और तब तक उसकी तरफ बहते रहते हैं जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ वह एक न हो जाए। इसीलिए हे राजन, मेरी सलाह है कि आप सद्गुरु के पास जाएं और धार्मिकता का जीवन जीने की कला सीखें। तब आर्य ऋषि ने वेद मंत्र के उच्चारण से निवेदन किया, हे अग्नि, तुम जलते रहो। तिष्ठा देवो न सविता, ऊर्ध्वो वाजस्व सनिता। सूर्य देव की तरह खड़े रहो, ऊंचे उठकर अन्नदाता बनो। यहाँ पर ऋग्वेद की बात की गई है। और राजा को ज्ञान दान दे दो कि वह गेहूं के दाने से ही सीख ले, और राजा को ज्ञान दान दे दो कि वह गेहूं के दाने से ही सीख लें। इस प्रकार राजा विस्तास्प फिर महर्षि जरथुस्त्र के पास चला और उनसे दीक्षा मांगी। महर्षि ने राजा को सिखाया कि प्रभु अहुर मज्द ही सर्व प्रज्ञावान हैं और सृष्टि एवं प्रकृति के नियमों का सर्व विधाता है। उसी से याचना करें। जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं मुझे ठीक से बता दें। हे प्रभु, किसने सूर्य एवं तारों का परिक्रमा पथ स्थापित किया? किसके द्वारा चंद्रमा बढ़ता और फिर घटता है? ऐसा कौन है जो नीचे पृथ्वी को और ऊपर आकाश को गिर जाने से बचाकर धारण करता है? कौन जल धाराओं को और पेड़ पौधों को थाम लेता है? कौन पवन और मेघों में आसुगामी अश्वों को जोतता है? प्रकृति की पुस्तक से ही सत्य असत्य के धर्म की शिक्षा सीख लें और यथार्थ सामाजिक जीवन में उसे अपने प्रेमाचरण से सक्रिय बनाएं। जैसे गेहूं का दाना मर मिटकर आशीष का कारण बन जाता है, वैसे ही अपने स्वार्थ और घमंड की बुराई के प्रति मर मिटकर सच्ची धार्मिकता का विकास करें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ईरानी थे वो भारत में कब आए और क्यों आए और कैसे आए, उस पर बात करते हैं। अभी तक आपको कहानी थोड़ी बोरिंग सी लगी होगी, मजा तो अब आने वाला है। सामान्य संवत पूर्व 6वीं सदी के मध्य में फारस देश यानी प्राचीन ईरान पर केंद्रित विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रीय धर्म का उपास्य देव अहोर मज्द ही था, जिसका संदेश महर्षि जरथुस्त्र ने इससे पहले सुनाया था। परंतु सामान्य संवत पूर्व 333 में यूनान के राजा सिकंदर ने फारस के साम्राज्य को पराजित किया। इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिकंदर ने फारस के साम्राज्य को कब जीता था, यह आपको पढ़ाया था। और 8 सदियों के बाद 636 सामान्य संवत में अरब आक्रमणकारियों ने पुनर्स्थापित फारसी साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया। कब? 636 में। अपने जरथुस्त्री धर्म की रक्षा हेतु अनेक फारसी वासियों ने उन देशों में शरण ली जहां पहले भी व्यापार के संबंध थे। जो फारसी शरणार्थी भारत की ओर निकल गए वे यहाँ अपभ्रंश में पारसी कहलाए। उनका पहला समूह है शायद
8वीं सदी के अंत में मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश से गुजरात के दीव द्वीप पर आ पहुंचा। स्थानीय शासक जाड़ी राणा ने उन्हें शरण दी। यहां पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। अरब में इस्लाम का उदय हो रहा था। जब इस्लामिक लोगों ने ईरान को जीता और ईरान में जो पारसी थे उन्हें डर सताया, तो उन्होंने क्या किया कि ईरान छोड़कर वो भारत की ओर आए। और ये बात कब की है? 8वीं सदी के अंत की है। आपको पता चला, 8वीं सदी के अंत की बात है ये। और ये गुजरात के दीव द्वीप पर आ पहुंचे। वहां का जो राजा था जिसका नाम था जाड़ी राणा। अब ये राणा कौन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। शकों के बारे में मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था आपको, हालांकि मैंने इस बात की चर्चा नहीं की थी। तो ये शकों का एक राजा था नहपान, वो भी राणा ही लिखता था। और जिस समय पारसी गुजरात में बसे थे, क्योंकि उधर से इस्लामिक राजाओं ने उन्हें खदेड़ दिया था, अब उनके पास कोई देश तो था नहीं। भारत ही एक ऐसा देश था जो उन्हें शरण दे सकता था, इसीलिए वो भारत की तरफ आए। और भारत से उनके प्राचीन रिश्ते भी थे, इसीलिए पारसियों ने भारत में रहना उचित समझा। गुजरात आए, दीव द्वीप पर पहुंचे। वहां का जो स्थानीय राजा था जाडी राणा, और जाडी राणा ने शर्त भी रखी थी जो ईरान से पारसी आए हैं वो स्थानीय भाषा बोलेंगे और स्थानीय जो रीति रिवाज है वो भी अपनाएंगे, ये शर्त रखी थी। और पारसी शरणार्थियों ने अपनी पहली बस्ती को संजान नाम दिया था, क्योंकि इसी नाम का एक नगर उस प्रांत में है जहां से वे आए थे। संजान में पारसियों के बसने की जानकारी किस्सा इस संजान में उपलब्ध है, जिसकी रचना वहमान केकुबाद द्वारा 16वीं सदी के अंत में की गई थी। कुछ वर्षों के बाद एक दूसरा समूह आया जो अपने साथ धार्मिक उपकरण लाया। ये बात बहुत ही सोचने वाली है। पहले एक समूह आया 8वीं सदी के अंत में, फिर एक दूसरा समूह आया और फिर एक तीसरा समूह भी आया था। पारसियों ने ईरान से बचाकर लाए गए पवित्र अग्नि अताश बहराम को स्थापित करने के लिए संजान में एक मंदिर का निर्माण किया था। पारसियों ने भले ही स्थानीय भाषा और रहन सहन को अपना लिया था, पर वे अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संजोए रखते थे। आगे चलकर वे गुजरात के अन्य भागों में भी बसने लगे थे। इस तरह से पारसी हमारे देश में आए, क्योंकि इस्लामिक लोगों ने उधर से इनको खदेड़ दिया था। जगह थी नहीं इनके पास कहीं रुकने की। भारत ही एक ऐसा स्थान था जहां वो रुक सकते थे। और एक कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी कहानी है। 8वीं सदी के अंत में जब ईरान से पारसियों को खदेड़ा गया, किसने खदेड़ा था? मुस्लिम शासकों ने। पारसियों के पास कोई जगह नहीं थी। भारत ही एक ऐसा स्थान था जो उनके लिए सही था। क्यों? क्योंकि पारसियों के कुछ पूर्वज भारत से व्यापार करते थे, तो भारत में उनका आना जाना था। इसीलिए सबसे सुरक्षित स्थान पारसियों को भारत ही लगा, इसीलिए वो भारत में आए और आके बसना शुरू हो गए थे। क्योंकि उधर से मुस्लिम शासक उन्हें खदेड़ रहे थे, ईरान पे कब्जा हो गया था, अफगानिस्तान पे धीरे धीरे वो उधर से कब्जा करते हुए आ रहे थे। इस तरह से पारसी भारत में आके बस गए। पहला समूह आया, फिर दूसरा समूह आया, फिर तीसरा समूह आया। इस तरह से धीरे धीरे ये भारत में बसने लगे थे। फिर भारत में ही इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। इसके बाद पारसियों ने क्या किया कि मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर भारत में वो काम करने लगे थे। इसके बाद हमारे यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए। भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इन पारसियों ने क्या किया कि उनके साथ मिलकर उनके लिए ये काम करने लगे। और इन्हीं पारसियों के कहने पर मुस्लिम शासकों ने भारत के कई मंदिरों को तोड़ा था। दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर था, उस पर भी कब्जा कर लिया था और पुजारी बनकर ये पारसी उसमें बैठ गए थे। हमारे देश में जब तैमूर आया, तैमूर ने अपनी आत्मकथा में भी इसकी चर्चा की है। दिल्ली के पास यजदा नाम का एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था पारसियों का। मुस्लिम शासकों के बहुत वफादार थे। जब तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो उस समय एक पारसी दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर में ब्राह्मण बन के बैठा हुआ था। और उस समय जो दिल्ली का शासक था उससे उसके बहुत अच्छे संबंध थे। तैमूर ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो उस पारसी ब्राह्मण ने कई बार
तैमूर को सरेआम धमकाया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा की है, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। उस ब्राह्मण का नाम था गानी होरता। और इस तरह से मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर इन पारसियों ने भारत के अधिकतर मंदिरों पे कब्जा कर लिया था। अब वेद कब लिखे गए इस पर भी मैं बात करूंगा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों में सबसे प्राचीन किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? अग्नि की और इंद्र की। और पारसी सबसे पवित्र किसको मानते हैं? अग्नि को ही मानते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जैंद अवेस्ता की कॉपी की गई है ऋग्वेद में। तो ये तो था जैंद अवेस्ता का पार्ट 1। इसमें मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी। और पारसी धर्म 1500 ईसा पूर्व का नहीं है, आप लोग ये बात दिमाग से निकाल दो। जिस समय हमारे देश में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का समय चल रहा था, उसी समय ईरान में जरथुस्त्र का समय चल रहा था, और संभवतः उसी समय ग्रीक में जियूस का चल रहा था। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय विश्व के लिए एक ऐसा समय था जो ज्ञान का भंडार था। भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्र और ग्रीक में जियूस। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और इस वीडियो को करता हूं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।